हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट फूड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे डिश के बारे में बात करने वाले हैं जो राजस्थान के लोगों के लिए आन बान और शान है। दोस्तों, ये माना जाता है कि ये खाना खा के राजस्थान के वॉरियर्स कई महीनों तक जंग लड़े हैं और जीते भी है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान की शान दाल बाटी चूरमा की। दोस्तों, ये भी बोला जाता है कि दाल बाटी चूरमा खाते हैं राजस्थान के सूरमा। तो दोस्तों, आज हम आपके सामने दाल बाटी चूरमा का सारा इतिहास रखने वाले हैं। इतिहास जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ये वीडियो एंड तक देखें। दोस्तों, ये माना जाता है कि दाल बाटी की शुरुआत मेवाड़ के राजा बप्पा रावल जी ने की थी। बप्पा रावल जी एक ऐसा डिश चाहते थे जिसको खा के उनकी सेना युद्ध के टाइम पे बहुत टाइम तक जीवित रह सके और लड़ सके। दोस्तों, पहले के टाइम पे ज़्यादातर जो बाटी हुआ करती थी वो बाजरे से बनाई जाती थी, क्योंकि दोस्तों राजस्थान एक सूखा राज्य है, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है और बाजरे की खेती करने में पानी बहुत कम यूज़ होता है। ये कहते हैं कि जितना पानी गेहूं की खेती करने में लगता है उसका 10वां हिस्सा का पानी बाजरे की खेती करने में लगता है। इसलिए दोस्तों, जो बाटी बनाई जाती थी वो बाजरे से बनाई जाती थी ताकि पानी कम यूज़ हो। यहाँ तक कि बाजरे की बाटी बनाने के टाइम भी बहुत कम पानी यूज़ होता है। बाजरे की बाटी से रिलेटेड एक स्टोरी पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है। दोस्तों, ये माना जाता है एक बार शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पे हमला कर दिया था 80,000 सिपाहियों के साथ। उस समय मेवाड़ के राजा थे महाराजा मलदेव। दोस्तों, महाराजा मलदेव के पास 50,000 सिपाही थे और उन्होंने फैसला किया कि वो शेर शाह सूरी के साथ लड़ेंगे मेवाड़ को बचाने के लिए। पर दोस्तों, शेर शाह सूरी ने पूरे किले को घेर लिया था और जितने भी महाराजा मलदेव के सिपाही थे वो किले के अंदर ही थे। शेर शाह सूरी ने ये सोचा था कि अगर हम इनको घेर लेंगे तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। पर दोस्तों, महाराजा मलदेव के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हथियार था, वो था बाजरे की बाटी। जी हाँ दोस्तों, 1 महीने तक रोज़ जो महाराजा मलदेव के सिपाही थे, 50,000 सिपाही थे, उन लोगों ने बाजरे की बाटी खाई और हर रोज़ जाके शेर शाह सूरी के सिपाहियों के साथ युद्ध किया। दोस्तों, ठीक 1 महीने के बाद शेर शाह सूरी ने सरेंडर कर दिया और अपनी हार मान ली और शेर शाह सूरी ने कहा कि मैं राजपूत सिपाहियों से नहीं, उनके बाजरे की बाटी से हार गया। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी स्टोरी फेमस है पूरे राजस्थान में दाल बाटी को लेके। दोस्तों, बाटी बहुत ही सख्त होता है, पर उसके ऊपर जैसे ही पंचमेल दाल गिरती है तो दोस्तों बाटी बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। दोस्तों, पंचमेल दाल के ऊपर एक मिथानिया मिर्ची का छोंक भी लगता है जो उस दाल को और इंटरेस्टिंग बना देता है। राजस्थान के रेगिस्तान में यानी डेजर्ट में मिथानिया मिर्ची बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ का हर एक व्यक्ति हर रोज़ मिथानिया मिर्ची खाता है। ये माना जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और दोस्तों अपने ब्लड का लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मिर्ची खाना पड़ता है। दोस्तों, जब गुप्ता एम्पायर के कुछ ट्रेडर्स, कुछ बिजनेसमैन मेवाड़ में जाके सेटल्ड हुए, तब बाटी के साथ दाल का मिलन हुआ। उन्होंने पंचमेल दाल के साथ बाटी का मिलन किया और पूरे राजस्थान में दाल और बाटी फेमस हो गया। उसके बाद दोस्तों, ये माना जाता है कि राजस्थान में एक गहलोत क्लैन है, उन्होंने चूरमा का इन्वेंशन किया। गहलोत क्लैन की एक महिला ने जब बाटी के ऊपर गन्ने का रस डाल दिया और दोस्तों उसको चूरमा बना दिया, बिल्कुल चूर चूर कर दिया और वो मीठा होने लगा खाने में, तब दोस्तों चूरमा का इन्वेंशन हुआ। ये चूरमा भी राजस्थान के लोगों को बहुत पसंद आया और एक मिक्सचर डिश बन गया दाल बाटी चूरमा। दोस्तों, मेवाड़ से निकला ये खाना दाल बाटी चूरमा पूरे राजस्थान में तो फेमस हुआ ही, साथ ही जोधाबाई के साथ मुगल दरबार में भी पहुंचा दाल बाटी चूरमा और पूरे मुगल एम्पायर में ये डिश बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। जैसे दोस्तों रानी जोधा ने दाल बाटी चूरमा को मुगल कोर्ट में इंट्रोड्यूस किया, वैसे ही मुगल शेफ़ ने बाटी को अपना अंदाज दे दिया। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने बाटी को बॉईल करके बाटी का दलिया बना दिया जिसको कि खीच कहते हैं। ये भी माना जाता है कि राजस्थान का कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसने खीच खाते हुए अपनी उंगली ना जलाई हो। दोस्तों, खींच को लेके भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये माना जाता है मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने जब चित्तौड़ पे हमला किया तो चित्तौड़ के राजा राव जोधा को वहाँ से भागना पड़ा और दोस्तों वो उनको गांव में जाके छुपना पड़ा। तभी दोस्तों राव जोधा को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और वो एक फार्मर के घर के बाहर पहुँचे खाने की खोज में।
वहां पे उन्होंने देखा कि एक महिला खींच बना रही थी, तो वो उनके घर में गए और बोला कि मुझको कुछ खाने को मिलेगा क्या। जैसे ही दोस्तों वो महिला ने खींच परोसा राव जोधा को, राव जोधा ने खींच के बीच में उंगली मार दी और उनकी उंगली जल गई, क्योंकि खींच बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तभी उस महिला ने कहा कि आप बिल्कुल राव जोधा जैसे ही गलती कर रहे हो, आप बार बार किले के बीच में हमला कर रहे हो जिससे कि आपकी उंगली जल रही है, पहले साइड से खाओ जो हिस्सा ठंडा है। दोस्तों ये माना जाता है इसी कहानी से राव जोधा को इंस्पिरेशन मिला अपना चित्तौड़ का किला फिर से जीतने का। राव जोधा ने पहले चित्तौड़ के साइड में, चित्तौड़ के जो आउटस्कर्ट्स था वहां पे कब्जा करना शुरू किया और धीरे धीरे जो बाहर के एरिया थे वो कब्जा करते हुए अंदर जाके किले पे कब्जा कर लिया। तो दोस्तों ये थी इंटरेस्टिंग स्टोरी दाल बाटी चूरमा और खींच की। आशा करता हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी और ऐसे फूड से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस वीडियो को। जय हिंद दोस्तों।